नर्मदे। हाँ, कल का रात्रि विश्राम हमारा कपिल कुटी में हुआ था, जो कि राम घाट के बिल्कुल सामने है। आ गए दर्शनीय स्थल आरंडी गुफा। पूरा जंगल ही तो है रोड मार्ग, और काफ़ी ट्रैफिक है। कभी कदार कोई न कोई हर आधे घंटे बाद गाड़ी निकल जाती है। बहुत ऊंचाई है, यहाँ से बहुत ऊंचाई है और है रोड मार्ग। ये जंगल के बीच में एक रोमांच पैदा हो जाता है। और घना जंगल है, कम नहीं है, ये घना जंगल है। क्या चल पा इस तिराहे पे आए हैं। कबूर चबूतरा भी नर्मदे हर बाबा। कबीर चबूतरा 500 मीटर पे आता है। जबलपुर 222 है, डिंडोरी 80 है। यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड देखा, पेट्रोल मध्य प्रदेश से 6 रुपये सस्ता। समझ में नहीं आया तो, और कबीर चबूतरा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। समझ में नहीं आया कि पेट्रोल 6 रुपये सस्ता कैसे है। बाबा बैठे थे, पूछा उनसे, बाबा ये 6 रुपये सस्ता कैसे है पेट्रोल यहाँ पे? ये मध्य प्रदेश का टैक्स ज़्यादा है। अच्छा, नहीं तो यहाँ से छत्तीसगढ़ लग जाता है। यहाँ से कबीर चबूतरा से बस दो यहाँ 50 मीटर के बगल से छत्तीसगढ़ लग गया। हम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हैं। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, एमपी का बॉर्डर है। एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हैं। आपको एक बोर्ड दिखाते हैं। रोड लिखा है 0, हालांकि बोर्ड थोड़ा डैमेज है। रोड 0, कौन सी रोड 0 नहीं मालूम। और यहाँ से सीमा प्रारंभ। हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। ये जो आप चेक पोस्ट देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का है। और मुश्किल से मुश्किल ये तिराहा है। 10 मीटर अंदर आएंगे तो तिराहा पड़ जाएगा। और यहाँ से ये जो चेक पोस्ट है, ये आपकी छत्तीसगढ़ पे आ जाती है। अचानक टाइगर रिजर्व 16 किलोमीटर की दूरी पे बोर्ड लगा हुआ है। पेंड्रा 46। हम एकदम 10 मीटर की दूरी है चेक पोस्ट की, और छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। हालांकि मार्ग वो नहीं है, हमको जाना है इस तरफ, रोड मार्ग ही है। कबीर चबूतरा चलते हैं और वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको। पूरी फौज है इनकी। पूरी जानकी मैया कह रही है सब बाल बच्चे वाली है। सब अपने अपने बच्चों का सीने से चिपकाई। माँ तो माँ ही होती है ना। पिछले 3 किलोमीटर से ये कुत्ता साथ में है। हम हैं, देखिए कहाँ पे, एकदम जंगल में। हाँ बेटा चलो आओ। ये क्यों साथ में है समझ में नहीं आ रहा। कभी 20 कदम आगे हो जाता है, कभी 20 कदम पीछे हो जाता है। नर्मदे हर। है रोड मार्ग,
लेकिन है जंगल में। और यह एक वृक्ष है, इसके फल मैं दिखाता हूँ। इसको कोई मेवे का फल बोलते हैं, मेवा है ये गायों की चारागाह जैसा लगता है, क्योंकि कम से कम 200 गायें हैं इतनी दूर में चल रही हैं। और है ये जंगल। मुझे लग रहा है इतनी गायों को देख के कि शायद अब हम गांव के प्लेन एरिया के नज़दीक आ गए। और आपको दिखाता हूँ, ये कुत्ता देखिए कितनी दूर से हमारे साथ चला आ रहा है और ये खड़ा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं क्या है। परिक्रमा में कुत्ते साथ में हो जाते हैं। मैंने वीडियो बनाया था, स्टोरी में, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था। ये देखिए, आओ आओ, ये साथ चल देगा, चल दिया। ये देखिए, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। और गायों का झुंड है ये पूरा। एक तो गायों के लिए, चाहे शहर हो या गांव देहात हो, लोग दूध निकालने के बाद छोड़ देने की एक प्रथा चल रखी है। घर में बड़ा दुख होता है। ये कुरीति नई निकली है इधर 10 वर्षों से। करंजिया यहाँ से 10 किलोमीटर है। और आज देखिए, करंजिया में ही रुकना होगा, बाकी तो माई के ऊपर है कहाँ रोकना चाहती है। अब कुछ वृक्षों की संख्या कम हो गई है, कहीं कहीं जंगल तो है लेकिन वृक्षों की संख्या कम हो गई। करंजिया आने वाला है। हम ग्राम सभा करंजिया में ही चल रहे हैं, फिर भी 4-5 किलोमीटर होगा अभी। देखते हैं कौन सा आश्रम है। पिछली परिक्रमा में जो आश्रम थे उसमें से कुछ तो बंद हो गए, और इस परिक्रमा में कुछ नए खुले हुए आश्रम भी दिख रहे हैं। ऐसा होता है। महाराज से पूछा हमने तो कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों है, लेकिन होता है ऐसा, ये जरूर कर रहे थे। अब इसी पहाड़ के उस पार मैया का प्रवाह है, कपिल धारा, दूध धारा सब उस तरफ है, और हमको इधर से भेजा गया। आगे ढाल आ गई, अब केवल उतराव है, केवल उतरना है, चढ़ना नहीं है। इसीलिए यहाँ से जो दक्षिण तट आता है वो जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि चढ़ाई नहीं है, ज़्यादातर उतराव ही मिलता है। दिन भर चाल का एवरेज अच्छा आ जाता है। नर्मदी हर, लेकिन फिर भी पैदल तो चलना ही है, चलना पड़ता है, थकान भी होती है। बहुत सुंदर दृश्य आया है। 2 पहाड़ के बीच से रास्ता जा रहा है वो सामने, और ये बहुत ऊंचे पहाड़ है। जितने हम लोग पहाड़ पार करके आए हैं उससे ऊंचा पहाड़। सड़क के किनारे बैठे हैं, बहुत सुंदर स्थान। ये है करमंडल नदी, और इसी के ठीक बगल में बाबा नीलदास सेवा आश्रम, करमंडल नदी, करंजिया पहुंच गए हैं। राम जी का मंदिर है, बहुत सुंदर। अचानक मौसम बिगड़ा है, बिल्कुल अचानक, और एक काले काले बादल। आश्रम छोड़ने के 10 मिनट पहले ऐसा हुआ है, सॉरी 10 मिनट बाद। अब देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत
आगे बता रहे कोई 5 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। बारिश में आसरा मिला यहाँ पे। बादल अभी भी चमक रहे हैं गरज के साथ। जानकी मैया साथ में। चलिए अब चलते हैं। 1 घंटा भी रुक गया बारिश तो पहुँच जाएंगे। देखो फिसलते फिसलते बच्चे। और दूर बादलों ने अभी भी घेरा डाल रखा है। करंजिया भी यहाँ से 3 किलोमीटर है। पहुँच जाऊँ तभी बारिश हो बाबा। हे मैया। अचानक ठंड बढ़ गई है। कल तक अमरकंटक में है ही है ठंड ज़्यादा भाई, बहुत ठंड है। पहुँच गए करंजिया, लेकिन आश्रम जो है यहाँ से 2 किलोमीटर है। मेन सिटी में बता रहे हैं। शहर जैसा लग रहा है, शायद शहरीकरण है। और हाँ, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। खुद भी एक पहाड़ी पर ही है। चलिए आश्रम में पहुँचते हैं तो वहाँ का वृतांत बताते हैं आपको। आज बहुत बारिश हुई है। एक फ़ायदा हो गया, धुली हुई सड़कें और धुले हुए पेड़ देखने को मिल रहे हैं। हरियाली खूब है। बहुत हरियाली है। हल्का फुल्का ट्रैफिक है। भक्त होटल और नाम है नाम हमारा कुसुम चंद चंदेल। कुसुम चंद चंदेल। परिक्रमावासी को चाय पिलाते हैं उन्हीं की कृपा से। उन्हीं की कृपा से। हाँ, भाई की कृपा है ना, निस्वार्थ भाव। नर्मदे है। बस बाबा, नर्मदे। बाबा नंबर बताइए ना अपना। 9575 जोर से बताइए, सुनाई नहीं देता मुझे। 9575 22 53 03। 9575 22 53 03। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नर्मदे हर करंजिया में, और यहाँ पर सदाव्रत है। नर्मदे हर बाबा। सदाव्रत क्या बना रहे हैं बाबा? सब्जी बना रहे हैं। सब्जी और रोटी बनते हुए। हल्दी कब है गई? हल्दी को भी इसमें डाल दो। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे बस बस। वो नमक ऊपर से डाल देंगे ऊपर। हाँ थोड़ा डाल। चलो वाह।